भारत का रेडियो एक्टिविटी मैप उठा लें, हैरान हो जाएंगे। भारत सरकार के न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थानों पर सबसे ज़्यादा रेडिएशन पाया जाता है। शिवलिंग और कुछ नहीं बल्कि न्यूक्लियर रिएक्टर ही तो है, तभी तो उन पर जल चढ़ाया जाता है ताकि वो शांत रहें। महादेव के सभी प्रिय पदार्थ जैसे कि बेलपत्र, आगमन, धतूरा, गुड़हल आदि सभी न्यूक्लियर एनर्जी सोखने वाले हैं। शिवलिंग पर चढ़ा पानी भी रिएक्टिव हो जाता है, इसलिए तो जल निकासी नलिका को लांघा नहीं जाता। भाभा एटॉमिक रिएक्टर का डिजाइन भी शिवलिंग की तरह है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नदी के बहते हुए जल के साथ मिलकर औषधि का रूप ले लेता है। तभी तो हमारे पूर्वज हम लोगों से कहते थे कि महादेव शिव शंकर अगर नाराज हो जाएंगे तो प्रलय आ जाएगी। ध्यान दें कि हमारी परंपराओं के पीछे कितना गहन विज्ञान छुपा है। जिस संस्कृति की कोख से हमने जन्म लिया वो तो चिर सनातन है। विज्ञान को परंपराओं का जामा इसलिए पहनाया जाता है ताकि वो प्रचलन बन जाए और हम भारतवासी सदा वैज्ञानिक जीवन ही जीते रहे हैं। हमें ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में ऐसे महत्वपूर्ण शिव मंदिर जो केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक एक सीधी रेखा में है। आश्चर्य है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा कैसा विज्ञान और तकनीक थी जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए। उत्तराखंड का केदारनाथ, तेलंगाना का कालेश्वरम, आंध्र प्रदेश का कालहस्ती, तमिलनाडु का एकम्बरेश्वर, चिदम्बरम और अनंत सामेश्वर मंदिरों को 4154 लॉन्गिट्यूड की भौगोलिक सीधी रेखा में बनाया गया है। ये सारे मंदिर प्रकृति के 5 तत्वों में लिंग की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे हम आम भाषा में पंचभूत कहते हैं। पंचभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष। इन 5 तत्वों के आधार पर इन 5 शिवलिंगों को प्रतिस्थापित किया गया। जल का प्रतिनिधित्व तिरुवनंतपुरम मंदिर में है। आज का प्रतिनिधित्व तिरुवल्लमलई में है। हवा का प्रतिनिधित्व कालहस्ती में है। पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कांचीपुरम में और अंत में अंतरिक्ष या आकाश का प्रतिनिधित्व चिदम्बरम मंदिर में है। वास्तु विज्ञान वेद का अद्भुत समागम को दर्शाते हैं ये 5 मंदिर। भौगोलिक रूप में इन मंदिरों में विशेषता पाई जाती है। इन 5 मंदिरों को योग विज्ञान के अनुसार बनाया गया, एक दूसरे के साथ एक निश्चित भौगोलिक संरक्षण में बनाया गया। इसके पीछे निश्चित ही कोई विज्ञान है जो मनुष्य के शरीर पर प्रभाव करता है। इन मंदिरों का करीब 5000 वर्ष पूर्व निर्माण किया गया, जब उन स्थानों के अक्षांश और देशांतर को मापने के लिए कोई उपग्रह तकनीक उपलब्ध नहीं थी। तो फिर कैसे इतने सटीक रूप से 5 मंदिरों को प्रतिस्थापित किया गया, भगवान ही जाने। केदारनाथ और रामेश्वरम के पीछे 2383 किलोमीटर की दूरी, लेकिन ये सारे मंदिर लगभग एक समानांतर रेखा में हैं। आखिर हजारों वर्ष पूर्व किस तकनीक का उपयोग कर इन मंदिरों को समानांतर रेखा में बनाया गया, यह आज का रहस्य है। श्रीकालहस्ती मंदिर में टिमटिमाते दीपक से पता चलता है कि वे वायुलिंग है। तिरुवन्निका मंदिर के अंदरूनी पठार में जल वसन से पता चलता है कि ये जल लिंग है। अन्नामलाई पहाड़ी का विशाल दीपक से पता चलता है कि वे अग्निलिंग है। कंचीपुरम के रेत के स्वयंभू लिंग से पता चलता है कि वे पृथ्वी लिंग है। चिदम्बरम की निराकार अवस्था से भगवान की निराकारता यानी आकाश तत्व का पता लगता है। यह आश्चर्य की बात नहीं तो क्या है कि ब्रह्मांड के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 लिंगों को एक समान रेखा में सदियों पूर्व ही प्रतिस्थापित किया गया। हमारे हजारों पूर्वजों के ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर गर्व होना चाहिए कि उनके पास ऐसी विज्ञान और तकनीकी थी जिसे आधुनिक विज्ञान में उन्हें भेद पाया गया। अब माना जाता है केवल ये 5 मंदिर नहीं, अभी तो इसी रेखा में अनेक मंदिर होंगे जो केदारनाथ से रामेश्वरम तक सीधी रेखा में पड़ते हैं। इस रेखा को शिव शक्ति अक्ष रेखा कहा जाता है। संभवतः सारे मंदिर कैलाश को ध्यान में रखते हुए ही बनाए गए हैं। कमाल की बात है, महाकाल में शिवजी ज्योतिर्लिंगों के बीच कैसा संबंध है। उज्जैन से शेष ज्योतिर्लिंगों की दूरी भी रोचक है। उज्जैन से सोमनाथ 777 किलोमीटर, उज्जैन से ओंकारेश्वर 111 किलोमीटर, उज्जैन से भीमाशंकर 666 किलोमीटर, उज्जैन से काशी विश्वनाथ 999 किलोमीटर, उज्जैन से मल्लिकार्जुन 999 किलोमीटर, उज्जैन से केदारनाथ 888 किलोमीटर, उज्जैन से त्र्यंबकेश्वर
555 किलोमीटर, उज्जैन से बैजनाथ 999 किलोमीटर, उज्जैन से रामेश्वर 1999 किलोमीटर, उज्जैन से घृणेश्वर 555 यानी 555 किलोमीटर। हिंदू धर्म में बिना किसी कारण कुछ भी नहीं होता। उज्जैन पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, जो सनातन धर्म में हजारों सालों से मानते हैं। इसलिए उज्जैन में सूर्य की गणना और ज्योतिष गणना के लिए मानव निर्मित यंत्र बनाए गए करीब 2050 वर्ष पहले। और जब करीब 100 साल पहले पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा अंग्रेज वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई तो उनका मध्य भाग उज्जैन ही निकला। आज भी वैज्ञानिक उज्जैन ही आते हैं सूर्य और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए। तो ये है बहुत ही रोचक बातें जिनसे अब तक हम अनभिज्ञ थे।